हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आपके साथ रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, जो आपका साथ नहीं दे रहे, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। कुछ ऐसे बातों को जानते हैं और जानबूझकर वो आपके साथ कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसके बारे में आप अभी तक अनजान हैं, और वो चाहते हैं कि आपके जीवन में जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। अर्थात आपके जीवन में आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जहां उन लोगों की मदद आपको चाहिए, क्योंकि आपको आवश्यकता है उन लोगों की मदद की, क्योंकि वो आपके अपने हैं, लेकिन वो फिर भी मदद नहीं कर पा रहे हैं, कर पा नहीं रहे हैं, बल्कि करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि सोच लिया है कि आपकी वो कोई मदद नहीं करेंगे। जो भी परेशानी है आप अकेले निपटें, अकेले सिचुएशन को हैंडल करें। जबकि आप अकेले नहीं कर सकते, उनकी सहायता आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन सबसे ज़्यादा अजीब बात यह है कि वो आपके सामने आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। आपके ही कुछ अपने लोग हैं जिनके सामने वो आपका विरोध कर रहे हैं, आपके सामने वो आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो आपके बड़ों से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं जिनको डिसीजन लेने के लिए चेंज करा जा रहा है। कुछ ऐसे डिसीजन जिन्हें चेंज करने के लिए उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है, क्योंकि जब 4 लोग घर के सदस्य एक जैसी बातें बोलते हैं तो बड़ों को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। और आपके लिए लिया जा रहा डिसीजन, उसमें आपकी सहमति नहीं है, आपसे कोई पूछ तक नहीं रहा है। बस वो लोग अपने आप ही डिसीजन ले रहे हैं, और आप यहाँ पर कहा जाए कि एक बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आप ही के लिए डिसीजन हो रहा है और आपसे पूछ ही नहीं रहे हैं। मानो ऐसा माना जा रहा है कि आप कोई पराये हैं और आपके छोटे वो आपके अपने हैं। आपके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसा कि गैरों के साथ किया जाता है, ऐसा बर्ताव वो आपके साथ कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके जीवन के लिए कुछ ऐसा फैसला जो कि आपको जानना, आपकी सहमति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जहाँ पर आपका दिल किसी बात के लिए राजी ना हो, जहाँ पर आपको खुशी ना हो, जिस काम के लिए आपका दिल एग्री ना हो, तो आप उस काम को या उस बात को मान तो लेंगे, लेकिन आप जीवन भर खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि खुशी केवल तब मिलती है जब आपका हृदय किसी भी बात को एग्री करता है, उस बात को जिसे करते समय आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा आपके मन को प्रसन्नता हो, आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर पाएँ। लेकिन आपके लिए जो फैसला लिया जा रहा है वो बिल्कुल भी आपसे बिना पूछे, बिना इजाज़त लिए, बिना आपकी रजामंदी लिए लिया जा रहा है, क्योंकि आपकी सहमति कोई ले ही नहीं रहा है। कोई नहीं पूछना चाहता आपको। बस आपके परिवार में 10 लोग बैठे और आपसे बिना पूछे सब ने कहा ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, और हाँ, बस तय हो गया, सब कुछ तय हो गया, और आपसे किसी भी बात के लिए नहीं पूछा गया। कोई ऐसा जैसे मानो आप कोई जानवर हैं, और जहाँ पर जानवर को बांध दिया जाता है, जानवर वहीं पर बंधा रहता है, फिर वहाँ से कहीं नहीं जा सकता। अगर कहीं जाता है तो उसकी मालिक के इजाज़त के अनुसार। इस टाइप से आपके लिए किया जा रहा है। आपका रोना, आपकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं दे रही। बस सबको ये निर्णय करना है कि उन्हें जो सही लग रहा है वो आपके लिए सही है। किसी को आपके हृदय की फीलिंग से मतलब नहीं है, किसी को आपकी खुशी से मतलब नहीं लग रहा है, और ना ही किसी को इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है कि आपके लिए जो फैसला लिया जा रहा है आप उससे खुश हैं या नहीं हैं। आपके आंसू भी किसी को दिखाई नहीं दे रहे। आपके चेहरे की उदासी, जो आप बहुत ज़्यादा उनके सामने उदास बैठे हैं, वो भी किसी को नहीं दिखाई दे रहा। आप बहुत ज़्यादा रोए रोए से नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सबको केवल अपनी मर्जी दिख रही है। सबको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं।
ये कोई नहीं सोच पा रहा है कि जो वो अच्छा सोच रहे हैं क्या वो सच में आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आप कैसा फील कर रहे हैं उस बात को लेकर के। यहाँ पर जिस बात के लिए बताया जा रहा वो एक ऐसा रिश्ता है आपके लिए, एक ऐसा काम है आपके लिए जो आपकी बिना रजामंदी के आपके लिए चुना जा रहा है। एक ऐसे व्यक्ति को चुना जा रहा है जिसे आप पसंद नहीं करते। विवाह के लिए आपका रिश्ता तय होने जा रहा है एक ऐसे इंसान से जिसके लिए आप एग्री नहीं हो, विवाह नहीं करना चाहते उससे। आपको वो इंसान बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस इंसान के साथ जीवन पर्यंत नहीं रह सकता, मुझे यहाँ पर उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है। लेकिन फिर भी परिवार के सदस्यों को अपनी मर्जी दिख रही है, एक ऐसी मर्जी जो आप पर थोपी जा रही है, वो भी जबरदस्ती, वो भी आपसे बिना पूछे। किसी को यहाँ पर आपसे पूछने की ज़रूरत ही समझ में नहीं आ पा रही है। आपके बारे में आपके परिवार के सदस्य जो बड़े हैं वो आपके करीब आकर के आपसे बस इतना कहते हैं कि आपका विवाह इससे होने वाला है, और आपके मना करते ही उनका एक ही आंसर होता है कि करना है तब भी इसी से, नहीं करना है तब भी इसी से, तुम्हारी मर्जी किसी ने पूछी नहीं है। इस तरह के टोन आपको बोले जा रहे हैं, इस तरह की ध्वनि आपके कानों में आ रही है, तो आपका रोना आपका रोना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी परिवार के सदस्यों को लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। आपका मन कहीं पर ऐसे में लग नहीं रहा है और आपको बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके जीवन में ये क्या होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर आपके जीवन का जो फैसला हो रहा है उसमें आपको उनके साथ बताया जा रहा है कि अगर आप खुश नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप जीवन पर्यंत उस व्यक्ति के साथ नहीं रह पाएंगे और ना ही खुशियाँ प्राप्त कर पाएंगे, तो निश्चित ही आपको अपने घर परिवार वालों से खुल कर के बात करनी चाहिए। और हो सके तो उनको बहुत अच्छे से बिठाल करके आपको समझाना चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए आपके मन के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, आप उस व्यक्ति के साथ जीवन पर्यंत खुश नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप हो सके तो उनकी बातों का कुछ इस टाइप से विरोध करें कि उनको समझ में आए, साफ साफ कहें, क्योंकि आने वाले जीवन को जो आप उनके साथ गुजारना चाहते हैं, यदि आप खुश नहीं रह पाएंगे तो जीवन और भी ज़्यादा मुश्किलों से घिरा होगा। ऐसे में परिवार के सदस्य आपके साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी अर्धांगिनी, आपकी पत्नी, आपकी जीवन साथी आपके जीवन भर साथ रहेगी और आप उसके साथ खुशी नहीं रहेंगे, तो फिर यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। उस परेशानी से आपको बचना होगा जो जीवन में आगे आने वाली है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फैसले खुद से लेने होंगे जो अपने परिवार के सामने रखने होंगे। आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहें और स्पष्ट रूप से उनके सामने रखें, कहें कि मैं इससे विवाह नहीं कर सकता, आप जो चाहें करें, मैं उसी इंसान से विवाह करूंगा जो आपको और मुझे दोनों को पसंद हो। ऐसे इंसान से मैं नहीं करूंगा जिसके साथ में जीवन पर्यंत खुश नहीं रह सकता। और आप उन्हें समझाएं कि जीवन आपको गुजारना है, क्योंकि आपके साथ एक ऐसी शक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको मुसीबत से बचाना चाहती है। एक ऐसा फैसला लेने के लिए आपको एग्री कर रही है और आपके साथ है वो शक्ति भगवान श्री कृष्ण की। वो चाहती है कि आप अपने जीवन में उसी इंसान को चुनें जिससे आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। और अगर आप ऐसे व्यक्ति से विवाह करते हैं जिसको आप प्रेम नहीं करते, तो जीवन और भी ज़्यादा बिखर कर रह जाएगा। कुछ समय आपको शांति से सोचना है और फिर उस पर फैसला खुद से करना होगा, तब आप अपने माता पिता से आगे की बात को करें। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे मन के अंदर जो बातें चल रही हैं, तुम्हारे जो खुद के फैसले हैं, क्या वो सही हैं।
जीवन पर्यंत तुम उन फैसलों पर अटल रह सकते हो। तुम्हारा जो भी सोचना है वो किस हद तक है, क्योंकि अगर तुम्हारे फैसले तुम्हारे जीवन के पूरे होने तक यही रहने वाले हैं, तुम उन फैसलों पर पूरी तरह से अटल हो, तभी तुम अपने परिवार के सदस्यों को उसके लिए एग्री करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना। क्योंकि अगर तुम्हारे फैसले हर कुछ दिन के पश्चात बदलने वाले हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो फैसले तुम्हारे पूरी तरह से दृढ़ नहीं है, तुम आज कुछ फैसला लेते हो, कल तुम कुछ और ही फैसला ले लेते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे फैसलों के परिवर्तन से तुम्हारा जीवन भी बिखर कर रह जाएगा। ये बात सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सोचकर ही तुम आगे के कदम को बढ़ाना, क्योंकि तुम्हारे परिवार के सदस्यों को तुम केवल तब समझा सकते हो जब तुम्हें खुद पर विश्वास हो, तब नहीं जब तुम्हें पता ना हो। यदि कोई ऐसा इंसान है तुम्हारे जीवन में जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, जिसके ऊपर तुम्हें बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति केवल तुम्हारे जीवन में रहेगा और तुम्हें खुश रख पाएगा, तुम उसके साथ जीवन पर्यंत खुश रह पाओगे, तो निश्चित ही तुम उसके साथ खुश रहना। और यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मात्र आकर्षण है, तो तुम इतनी जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि तुम्हारे जल्दी के फैसले यदि गलती से गलत हो गए तो तुम्हें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ सकता है। एक ऐसा परिणाम जिसे भुगतने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ सकता है। एक ऐसा कष्ट तो तुम गलत निर्णय की वजह से जीवन पर्यंत भुगतते रहोगे, क्योंकि यदि तुम इस बात को समझ गए कि तुम्हारे साथ जीवन पर्यंत रहने वाला व्यक्ति किस स्वभाव का है, क्या नेचर है उसका, तुम्हारे जीवन से ज्वाइंट होने के बाद तुम उसके साथ खुश रह सकते हो, या तुम्हारा जीवन उसके साथ ज्वाइंट होने के बाद बोझ बनने वाला है। ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हें समझना और उस पर निरीक्षण करना।